मैं अब हो गया हूँ आई थिंक वॉट 26 25। आई वॉज फ्रेशली 25 एंड नाउ आई एम 26। नो आई एम फ्रेशली 26। मेरे घर वाले एक अलग सा प्रेशर डाल रहे हैं मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कि बेटा बस शादी कर लो। मैंने बोला मैं शादी क्यों करूँ, अभी तो मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। मैंने पैसे ज़िंदगी भर आप लोगों ने मेरे को कोसा, इतनी गालियाँ दी कि मैं नल्ला हूँ, बेरोज़गार हूँ, कुछ नहीं करता, गालियाँ खाई कि आई वोंट डू एनी थिंग ऑफ माई ओन, ज़िंदगी भर पापा के पैसों में पढ़ूंगा, ये वो बकचोदी। और जैसे ही मैंने कुछ अपने पैसे कमाए, दुनिया देखी, मस्ती करी, पार्टीज़ वार्टीज़ जाने लगा, है ना, तब एकदम से आप मेरे को बोल रहे हो कि शादी कर ले, सेटल हो जा। तो कब करोगे? मैंने बोला भाई जब मेरा मन करेगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब मैं करना चाहूँगा। 40 एटलीस्ट ना भाई, 40 इज़ टू यंग फॉर मी। आई थिंक आई वांट टू गेट मैं अब सलमान खान। नहीं करनी भाई मेरे को, अभी तो नहीं करनी, क्योंकि मैं समझ गया ये लोग मेरे से शादी के लिए बताऊँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको बताऊँ क्या करना है। इनको चाहिए नाती, क्योंकि इनको घर पे बैठ के ऐसी चीज़ें करनी है, ये चीज़ करनी है इनको, तो इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। तो कब करोगे शादी? हैं? नहीं करूँगा, फिर करनी नहीं है मुझे शादी। और मेरे जैसे मामू आदमी को यार कौन, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू बी दैट अंकल, दैट चाचा, दैट मामा, जिसको बोला जाता है ना अपने बच्चों को देख के कि अर्पित मामा, अर्पित चाचा जैसे मत बन जाना। देखो क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर दी अपनी ज़िंदगी। क्या करते हैं? अब सोचो मेरा बच्चा हो गया है, तुम्हारे को अकल नहीं है, तुम कितने प्रिविलेज्ड हो, कितनी लग्जरी है तुम्हें। तुमने देखा है गुग्गुल चाचू का जो लड़का है, क्या हालत हो रखी है उसकी? देखा है? नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, तुम्हें पता नहीं है कि कितना हार्ड होता है। मैं अपने बच्चे को ऐसा दर्जा नहीं देना चाहता। मैं क्यों लाऊं एक ऐसे बच्चे को दैट डिड नॉट साइन अप फॉर इट एंड गो थ्रू ऑल ऑफ दिस ट्रॉमा, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जिसको रोज दुनिया बोलती है अर्पित बाला का लड़का है। हम तो आई ना भाई उसको बच्चे देख रहे, छोटा सा वो बच्चा होगा, उसको देख हम तो आई ना आई कांट। बाकी बच्चे हैं पेपा द पिग देख रहे हैं और उसको घुमा फिरा के मेरी स्ट्रीम्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बिगाड़ दें इसके बच्चे को। आई कांट डू दिस टू अ फकिंग चाइल्ड मैन, आई कांट। एंड हाउ डू आई जस्टिफाई टू अ फकिंग चाइल्ड कि बेटा पापा कहाँ है? पापा तो अभी गए हुए हैं ना, हाँ दारू पी के गाना गाने, हाँ क्लब में दारू पी के गाना गाने गए हैं ना पापा। हाँ पापा जो दिन के एक डिब्बी सिगरेट पीते हैं ना, हाँ। मैं आई डोंट, आई कांट, आई एम नॉट रेडी। प्लस जब से मेरे को ये रियलाइजेशन हुई है ना कि मतलब these kids they did not sign up for this, मैं नहीं ला सकता। एंड भाई बहुत ना अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जो मेरे को रियलाइज़ होती हैं शादी के बाद में, कितना भांग भोसड़ा होता है आज की डेट में। लाइक इफ़ यू गेट मैरिड, लाइक इवन इफ इट्स नॉट मी, both the guy and the like the husband and the wife they are working, and suppose they have a bloody child। अब बच्चे का ध्यान रखने के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स में, चलो आपको मिल भी गई लीव, कितने टाइम की होती है एज अ मदर, जब आपको सही में बच्चे के साथ रहना होता है एंड एवरीथिंग, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जब सही में एक बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है, कितने टाइम की? 1 साल की। अगर 1 साल की लीव ले ली ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स रुक थोड़ी गए, चुद जाती है बच्चे की ग्रोथ। फिर एक आता है एक अजीब सा, लाइक यू नो, एक फॉर अ वुमन एंड अ मदर, कि इज शी अ करियर ओरिएंटेड वुमन और डज शी वांट टू बी देयर फॉर हर चाइल्ड, विच इज द हार्डेस्ट थिंग दैट यू कैन विश फॉर अ ब्लडी वुमन। शी विल ब्लेम इट ऑन हर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, कि अगर
उसने मदरहुड चूज करी तो शी विल यूज इट अगेंस्ट द चाइल्ड कि इसकी वजह से मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया। तो वहां पे बच्चे के साथ में बहनचोद पैसिव अग्रेसिवनेस हो रही है। और अगर ऑफिस चली गई तो इस चीज के लिए अपनी जॉब को कोसेगी कि बहनचोद मेरे को ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आई डिड ऑल ऑफ दिस टू नॉट बी विद माई चाइल्ड इन हिज और हर फॉर्मेटिव ईयर्स। आप समझ रहे हो फॉर दैट वुमन वो कितनी हार्ड चीज है। नॉट इवन द ब्लडी वुमन, छोड़ो औरत को छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं औरत को, ठीक है, उस बेबी को देखते हैं अब एज अ चाइल्ड, बिकॉज ठीक है आई एम नॉट जजिंग, होता है भाई। अब एज अ वुमन आपको कभी कभार जॉब करनी तो करनी है, अब घर में खर्चे निकालने, रेंट निकालना है, एक आदमी नहीं कर सकता सब कुछ। वो औरत और हस्बैंड मिलते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं, दे डिसाइड कि चलो ठीक है मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, शी विल सेंड डोमेस्टिक हेल्प। तो घर में ना एक दीदी आती हैं जो बच्चे का ख्याल रखती हैं। जब उसने चलना और बोलना सीखा ही नहीं है, ठीक है, नाउ दिस वुमन जो छोटे से गांव से आई है, वेरी इनोसेंट, कुछ भी नहीं पता शहर के हाल भाल कैसे होते हैं, नाउ शी हैज टू रेज अ चाइल्ड फ्रॉम स्क्रैच जो उसका खुद का भी नहीं है। और आपको पता है बहुत सारी औरतें ऐसे गांव से हमारे ऐसे शहर की फैमिलीज में आती हैं एंड भाई वो उस बच्चे से बहुत अटैच हो जाती हैं, बांग्लादेश से, कोलकाता से, उड़ीसा से, झारखंड, बिहार से, सी कितनी सारी औरतें आती हैं हमारे घर में जिनको हम दीदी, ऐसी दीदी अटैच हो जाती हैं उन बच्चों से। और आपको पता है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं, उस बच्चे के लिए वो मदर बन जाती है एक तरीके से। वो सुबह स्कूल जाता है, वो उसको छोड़ने जाती है, बाय कहता है, वो लड़की उसको मैनर्स सिखा रही है, वो लड़की उसको खाना कैसे खाते हैं सिखा रही है। भाई अगर थोड़े मतलब पढ़ाई नहीं हो रही तो वो उसको पढ़ाना भी सिखा रही है। कभी कभार ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी आ जाती हैं। एंड क्योंकि ना ये चीज मेरे साथ हो रखी है भाई, और once you're like 5 or 6 you're attached कि भाई कहाँ गई दीदी। क्योंकि एक दिन आपको पता चलता है कि अब दीदी के घर से कॉल आया है कि अब दीदी की शादी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था, ठीक है। तो मेरी भी ना एक गीता दीदी करके थी भाई, मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, शुरू से लेकर एंड तक मेरी कभी नहीं बनी। ये पूरे टाइम ये नहीं करना, वो नहीं करना, टीवी नहीं देखना, हिंदी में बात, हिंदी में ऐसे बात नहीं करते, तू तड़ाका नहीं करते, पूरे टाइम कान खींच दिए, है ना। एंड भाई मेरे को याद है मैं होऊंगा फर्स्ट में, मैं था फर्स्ट में, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद थी वो दीदी। और ऐसा ही सीन हुआ, मुझे पता चला कि अब गीता दीदी को बुला रहे हैं क्योंकि उनकी शादी है। तो मैं तो बड़ा खुश, गई भाई, अब तो टीवी देखेंगे भाई, अब तो मस्ती होगी भाई, अब तो खेलेंगे भाई जिंदगी में, भाई हम खेलेंगे भाई, अब तो टॉयज के साथ खेलेंगे, अब तो तू तड़ाका होगा, अब अबे बोलेंगे, अब मैं साला बोलूंगा। एंड मेरे को याद है वो रेलवे स्टेशन पे मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, और दीदी जो थी वो जा रही हैं और वो रो रही हैं और मैं खुश हो रहा हूं। एंड जैसी वो ट्रेन चली गई ना, फिर मेरे को समझ में आया हुआ क्या है। और उस टाइम पे ना एज अ चाइल्ड आपको पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या मेरे साथ भाई।
कहाँ गई वो? फॉर अ 6 year old इज लाइक कि बहन, जो मेरी गलती है क्या? फिर वो जिंदगी भर कोसना अपने आप को कि भाई मैंने उनसे ऐसे बदतमीजी से बात करी थी, ऐसे ये कहा था, ऐसे वो कहा था। तुम ले लेते हो ना अपने ऊपर। हाँ, अरे रो नहीं रहा हूं भाई। फिर एक दिन आपको कॉल आता है उनसे, और फिर आप समझते हो कि क्यों आपको शादी नहीं करनी और एक बच्चे के साथ ये सब कुछ नहीं होने देना। नहीं हो सकती भाई। मैं नहीं, मैं एक बच्चे के ऊपर ये सब इतना सारा ट्रॉमा नहीं डालना चाहता, स्पेशली ऐसी चीजें जो मैंने देख रखी हैं। बैक टू द पॉइंट। रो दिया भाई? नहीं भाई, कहाँ रोया हूं भाई मैं? स्लो डाउन मेरे भाई, ना ब्रो। मैं नहीं रोया, ठीक है? कैरेक्टर में है। बट या, डू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस वेन एवर यू थिंक ना, लेट्स कंसीव, let's get married, oh my parents are forcing us to have a child, get ready for all of this, क्योंकि ये होगा। एंड यू कैन नॉट फकिंग ब्लेम इट ऑन दैट वुमन हु, जिसके खुद के बच्चे थे। आप जानते हो आजकल कितनी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे जो ये नैनी होती है, डोमेस्टिक हेल्प होती है, उसकी खुद की फैमिली होती है, उसके खुद के 2 बच्चे होते हैं जिनसे वो बात नहीं करती। फ़ोन पे बात होती है हफ्ते में 2-3 बारी एंड एवरीथिंग, एंड वो उस बच्चे से ज़्यादा अटैच हो जाती है जो मैम की है, और वो अपने आप को कोसने लग जाती है एक दिन जब वो अपने गांव जाती है घर पे बैठ के कि क्या कर रहा होगा वो, क्या कर रहा होगा वो, पीछे भूत है। आई होप सो भाई। रोतड़ू। या एल टॉपिक। मैं अपनी काम वाली को गंदी नजरों से ही देखता था। एल टॉपिक, पर मैंने तो अपनी काम वाली को सिर्फ गंदी नजरों से देखा है। हम लोग उसको तड़पाते थे, मैं और मम्मी पापा मिलके हमारी काम वाली को मारते थे। एल टॉपिक।